केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड अधिनियम में बड़े संशोधन करने की तैयारी पूरी कर चुकी है। जो 1995 का अधिनियम था, जो एक्ट था, उसको बदलने की तैयारी करीब 44 संशोधन जो है इसमें शामिल हैं। एक्टिव तौर पे देखें तो 40 संशोधन इसमें किए जाने हैं, जिसमें महिलाओं का हक, वक्फ बोर्ड में उनकी भूमिका, इसके अलावा गरीबों का हक और साथ में जो प्रॉपर्टी पर दरअसल वक्फ बोर्ड का हक है या वो कहता है कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी दरअसल अब उसको साबित करनी पड़ेगी कि ये उसी की प्रॉपर्टी है या नहीं है। यानी कि उसमें भी पेपर्स सामने दिखाए जाएं, ऐसा कहा जाएगा और ये भी कहा जाएगा कि आपके पास क्या सबूत है कि ये आपकी प्रॉपर्टी है। इससे पहले दरअसल इस मामले पर कोर्ट में भी आप नहीं जा सकते थे, लेकिन अब इस प्रावधान के अंतर्गत आप कोर्ट में यानी कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी दरअसल वक्फ बोर्ड की है या नहीं है। तो इस तरह से जो बदलाव किए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड की जो तमाम प्रॉपर्टीज हैं उन पर सवालिया निशान भी खड़े करते हैं। और साथ में ये भी कि जहां पे मैं खड़ा हूं, दरअसल ये दिल्ली की वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है और ये कहा जाता है कि ये अभी से नहीं बल्कि कईयों सालों से उसकी प्रॉपर्टी है। और ये जो दरअसल करबला है, ये जोरबाग की प्राइम लोकेशन में है। इसमें नर्सरी भी है और इसमें करबला भी है। यहाँ पर जहाँ मौजूद हैं, दरअसल आप मौलाना सैयद कल्बे जवाद नकवी की आप तस्वीर देख रहे हैं। दरअसल यहाँ पर सालाना कार्यक्रम होता है जिसमें बड़ी संख्या में लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं और ये 10 एकड़ की जमीन है। चारों तरफ अगर आप बाउंड्री देखेंगे, इस पूरी बाउंड्री के बाहर बड़े बड़े फ्लैट्स, घर बने हुए हैं और ये बिल्कुल रोड से पास में है। जो जोरबाग मेट्रो स्टेशन है वहां पर से एक कदमों की दूरी पर है। लेकिन सवाल खड़ा ये होता है कि दरअसल वक्फ की प्रॉपर्टी आखिर देश भर में है कितनी। अगर हम आंकड़े उठा के देखें तो वक्फ की प्रॉपर्टी को लेकर के ये कहा जाता है कि इसमें पूरी की पूरी 3 दिल्ली बसाई जा सकती है, इतनी प्रॉपर्टी वक्फ के पास है। जो ये कहा जाता है कि वक्फ के पास करीब 9,40,000 एकड़ जमीन है। वक्फ के पास करीब 8,72,321 अचल संपत्तियां हैं, 16,713 चल संपत्तियां हैं और इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है कि इससे पूरी दिल्ली के 3 जैसे शहर, बड़े शहर बसाए जा सकते हैं। सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर सरकार ऐसा करना क्यों चाहती है। सरकार की मंशा दरअसल ये है कि वक्फ के नाम पर जो प्रॉपर्टी अपने पास वक्फ में रखी हुई है, दरअसल वो उसको रेगुलेट किया जाए, उसका डेटाबेस बने और डेटाबेस बनने के बाद वो तमाम प्रॉपर्टीज जो हैं उसको सार्वजनिक किया जाए कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है तो उसके पास क्या क्या सबूत हैं। और अभी तक ये था कि इस मामले पर कोई कोर्ट भी नहीं जा सकता था, लेकिन इस मामले पर इस संशोधन के बाद, जो कि 1995 का लास्ट संशोधन हुआ था, उसके बाद जो अब संशोधन होगा यानी 2024 का संशोधन, उसमें ये क्लॉज डाला जाएगा कि कोई भी प्रॉपर्टी अगर वक्फ की है तो वक्फ को साबित करनी पड़ेगी। जहां पर हम खड़े हैं दरअसल ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। पहले आपको चारों तरफ प्रॉपर्टी दिखाते हैं। ये 10 एकड़ की प्रॉपर्टी है। इस पे भी 123 प्रॉपर्टीज जो जिसमें डीडीए ने अपना हक जताया था उसमें ये प्रॉपर्टी शामिल है और इसमें भी बाकायदा यहाँ पर तमाम टीम आकर के इस पूरे प्रॉपर्टी का रिसर्च कर चुकी है और ये दावा जो है 10 एकड़ में से 2 एकड़ पे जो है दावा डीडीए की तरफ से किया गया। लेकिन वक्फ की प्रॉपर्टी दरअसल है क्या और वक्फ होता क्या है, ये भी समझना जरूरी है। क्योंकि वक्फ जो है, दरअसल वक्फ का मतलब ये एक अरबी भाषा का शब्द है और कहा जाता है इसका मतलब होता है ठहरना। वक्फ दरअसल ये है कि वो जो धार्मिक कार्यक्रम होते हैं वो उस स्थान पे किए जाते हैं और वक्फ कर देना यानी कि एक तरीके से दान दे देना और दान दे करके उसमें धार्मिक कार्यक्रम हो सकें, वो सार्वजनिक तौर पे सभी के लिए ओपन रहे, ये दरअसल इस तरह की चीज़ें होती हैं। और वक्फ में जो भी प्रॉपर्टी है ज़्यादातर उसमें दरगाहें हैं, मस्जिदें हैं और कब्रिस्तान हैं। यहाँ पर आप जो देखेंगे तस्वीरें, यहाँ पर भी कब्रिस्तान है। दरअसल यहाँ पे आपको तमाम कब्रें देखने को मिलेंगी जो यहाँ पर काफ़ी पुराने समय से यहाँ पर कब्रें आपको देखने को मिलती हैं। ये ऐसी ही तमाम प्रॉपर्टीज़ दिल्ली के अलग अलग जगहों पर देखने को आपको मिलेगी और इसमें जो दावे किए जा रहे हैं वो ये हैं कि भाई जो भी प्रॉपर्टी है उसका लिखा पढ़त प्रॉपर तरीके से हो, एक डेटाबेस बने। केंद्र सरकार ने वक्फ बोर्ड अधिनियम 2024 के जरिए 40 संशोधन करने की तैयारी की है और उसमें कहा जा रहा है 1995 सेक्शन 40 को हटाया जा रहा है, जिसके तहत वक्फ बोर्ड को किसी भी संपत्ति में वक्फ की संपत्ति घोषित करने का अधिकार था। और साथ में ये भी आपको बताएं कि इस
तरह से जो वक्फ है क्या, इसको भी समझ लीजिए। जैसा मैंने आपको बताया कि वक्फा इसका अर्थ होता है और जिसका अर्थ है ठहरना। तो इस तरह से इस्लाम के लिए बाकायदा प्रचार करना, इस्लाम को लोगों तक पहुंचाना, इस्लाम के लिए एक जगह इकट्ठा होना और धार्मिक कार्यक्रम करना, दरअसल इस तरह की प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। और ख़ासतौर पे मज़ार हो, मस्जिद हो में नमाज पढ़ना, मज़ार हो या फिर कब्रिस्तान हो, उसके लिए प्रॉपर्टी की जगह बाहर रखना, ये दरअसल इसका मकसद है। लेकिन डेटाबेस तैयार करना ये सरकार चाहती है और सरकार का कहना है कि अगर ये हो जाता है तो उससे कम से कम जो प्रॉपर्टी है उसका असल हकदार कौन है ये सामने आ जाएगा। जबकि वक्फ का जो वक्फ बोर्ड से जो जुड़े हुए लोग हैं उनका कहना है कि ये बाकायदा उनके पास पूरा डेटाबेस तैयार है और वो इस प्रॉपर्टी के हकदार हैं। सरकार की मंशा दरअसल इस प्रॉपर्टी को हड़पने की है सरकार का, जबकि ये कहना है कि इससे रेगुलेट होगी ये प्रॉपर्टी और जो असल में हक से जो पैसा मिलना चाहिए वो मिलेगा। अभी तक जो बताया जाता है कि जो राजस्व की इनकम है 200 करोड़ रुपया है, जबकि सरकार मानती है कि वक्फ की इतनी प्रॉपर्टी है कि उससे हजारों करोड़ रुपया जो है वो रेवेन्यू के तौर पर कलेक्ट किया जा सकता है, ऐसा सरकार मानती है। और ये भी कि तमाम ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि वक्फ की तीसरे नंबर की प्रॉपर्टी है। भारत में अगर देखें तो सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी इस समय रेलवे के पास है, उसके बाद कहा जाता है कि डिफेंस के पास ज़मीनें हैं और उसके बाद तीसरा नंबर आता है वक्फ का। वक्फ मानता है कि भारत में सबसे ज़्यादा उसके पास प्रॉपर्टीज़ हैं। इसलिए लगातार सरकार जो है इस पर नज़र बनाए हुए है। देखना ये होगा कि जो संशोधित बिल सामने आएगा वो एक्ट के तौर पे जब सामने आएगा तो उसमें क्या क्या बदलाव जो हैं, जो 1995 में आखिरी संशोधन किए गए थे उसमें क्या क्या बदलाव होते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट जैनिद के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, जोरबाग, दिल्ली।